अल्लाह ताला ने 25 साल मुझे गैर मजहब में रखा। बहुत अच्छे से थी, शिकायत नहीं करूंगी। बहुत ही बेहतरीन माँ बाप भी अल्लाह ताला ने मुझे दिए। लेकिन अल्लाह ताला ने 25 साल की उम्र में ऐसा सिचुएशन सामने रखी, या तो मैं इस दीन को कबूल करती, सच्चाई को कबूल करती, या मैं उसी गलत रास्ते पे रहती। तो अल्लाह ताला की रहमत से, उन्हीं की मदद से मैं इस फैसले को ले पाई और बहुत अच्छे से कबूल कर पाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुदा के लिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी सिचुएशन आई जब आपको गलत और सही में चुनना पड़े, अल्लाह के लिए बहुत ही ध्यान से सोच समझ कर फैसले करें, क्योंकि कल आपका साथ कोई नहीं देगा कयामत के दिन। उस दिन आपको अपने फैसलों के लिए खुद ही जवाब देना पड़ेगा। तो चलते हैं मेरी कहानी की तरफ। मैं बात करूंगी साल 2011 की। साल 2011 में मुझे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अपने शहर से बहुत दूर किसी दूसरे शहर जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा, मेरे फादर साहब मेरे साथ आए मेरी एडमिशन प्रोसीजर के लिए, और घर भी देखना था जिस किराए पे मुझे कमरे पे रहना था, किराए के कमरे पे। तो पापा साथ में थे मेरे। ना पापा को पता था ना मुझे पता था कि मेरी फातिमा बनने की जो रास्ता है, जो जर्नी है, जो सफर है मेरा फातिमा बनने का, वो शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला ने मुझे उस सही जगह पहुंचा दिया है जहां पे मैं फाइनली फातिमा बन जाऊंगी ना। लेकिन ये मेरे पापा को पता था, भनक भी नहीं हुई ना मुझे हुई। बहुत ही इमोशनल रिश्ता होता है हर औलाद का अपने माँ बाप के साथ। एज अ बेटी होने के नाते कहूंगी, बेटियों का अपने बाप के साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल कनेक्शन होता है। मेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। मेरे इतने अच्छे दोस्त रहे हैं कि अपनी जिंदगी में अगर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम होती थी तो बेझिझक वो एक इंसान थे जिनसे मैं किसी भी तरह की कोई भी बात कह पाती थी, और बिना किसी डर के, क्योंकि मुझे पता था कि सामने वाला इंसान मुझे समझने वाला है। तो पापा सारा प्रोसीजर खत्म करके वहां से चले गए। उसी साल रमजान का महीना अगस्त के मंथ में आने वाला था। तो जुलाई तक मैं बिल्कुल ही वैसी ही थी जैसे जी रही थी, अच्छे से वेस्टर्न कल्चर जो मैं फॉलो करती थी, वेस्टर्न ट्रेडिशन जो मैं फॉलो करती थी, बिल्कुल उसी तरह जी रही थी अच्छे से। कुछ मंथ्स तक मैं अपनी एक सहेली के साथ रह रही थी, उन्हीं के घर पे। तो उनकी आदत थी कि वे शाम को बहुत सारे जो दोस्त थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, ये मिलकर ग्रुप स्टडी किया करते थे। एक साल पढ़ते थे, क्योंकि एक साथ पढ़ते थे, क्योंकि उनके एग्जाम्स भी आने वाले थे, तो वो एक साथ बैठ के रोज प्रिपरेशन करते थे। तो माशाअल्लाह रमजान आ गया, मैं वैसी ही थी जैसी थी, मुझे बदलने की क्यों जरूरत थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो सभी ग्रुप स्टडी कर रहे थे और मैं कमरे से बाहर निकली। तो उस ग्रुप में बैठे हुए एक शख्स ने मुझे बहुत ही गुस्से से और बहुत ही सख्ती से बोला कि क्या आप इस एक महीने के लिए, रमजान की एक महीने के लिए थोड़े से तमीजदार कपड़े पहन सकती हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत गुस्सा भी आया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी मुझे नहीं टोका, और जिस कल्चर में मैं रहती आई हूँ, ये मैं बचपन से ही वैसी हूँ। ये अचानक से कोई मुझे उठ के कह देगा कि प्लीज अपने कोई भी चीज आप अपनी बदलें सिर्फ एक महीने के लिए, क्योंकि वो महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्यों, मैं आपके लिए या आपके महीने के लिए, आपके रिलीजन के लिए खुद को क्यों बदलूं, खुद के पहनने का तरीका क्यों बदलूं। और बहुत गुस्सा भी थी, बहुत चौंक भी गई थी, मैं बहुत शौक में थी। बोला मैंने कुछ नहीं, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप मैं कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर मैं ये सोच रही थी कि ऐसा क्या है इस रमजान में कि ये मुझे कपड़े पहनने के ढंग को बदलने को कह रहे हैं। ऐसा क्या खास बात है, और ये मेरा शरीर है, मेरा चेहरा है, मेरे बाल हैं, मैं चाहे जिसे दिखाऊं, मैं चाहे जो मर्जी कपड़े पहनूं, इन्हें क्या एतराज है। क्योंकि आज तक जब मेरे घर वालों को एतराज नहीं, जब मेरी अपनी सोसाइटी को कोई एतराज नहीं हुआ, अचानक से ये कौन होते हैं जो मुझे सिखाएंगे कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। कि इनका महीना आने वाला है रमदान का, इनका सेलिब्रेशन होना है ईद का, तो मुझे क्यों पहनने हैं सीधे साधे अच्छे साफ कपड़े। तो अंदर आके बहुत कुछ सोच रही थी, बहुत सारी जद्दोजहद थी मेरे अंदर कि ऐसा क्या खास है इस महीने में, क्यों इन लड़कियों को पर्दे में रहने का मतलब जबरदस्ती है। मेरे लिए तो वो जबरदस्ती थी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि अल्लाह का हुक्म है ये, और बहुत ही सही हुक्म है ये। तो ये भी सोच रही थी कि जब ये लड़कियां इतनी खूबसूरत होती हैं, जो कि मैंने बचपन से सुना था,
मैंने बचपन से यही सुना था कि मुसलमान लड़कियां जो पर्दे में रहती हैं ये बहुत खूबसूरत होती हैं। तो वही चीज मेरे दिमाग में थी कि जब ये लड़कियां इतनी खूबसूरत है माशाअल्लाह, तो ये क्यों नहीं अपना चेहरा किसी और को दिखा सकती। आखिर तारीफ सुननी तो हर किसी को पसंद होती है, और लड़कियों को, औरतों को, फीमेल्स को तो खासकर, तो ये क्यों नहीं दिखा सकती हैं अपना चेहरा। अगर इनको खूबसूरत बाल हैं तो क्यों नहीं दिखा सकती हैं, ऐसा क्या खास है। तो खैर बिना बहस के, कुछ भी नहीं, परेशान थी अंदर, तो कपड़े बदले मैंने, कुछ खास था भी नहीं मेरे पास, फिर भी जो बन पाया वो पहनकर मैं बाहर गई, और दुपट्टा भी लपेटा हुआ था मैंने, तो वो सारे काफी कंफर्टेबल थे। अब मैं उनकी तरफ देख रही थी, वो बातें भी कर रहे थे, आपस में पढ़ भी रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल था कि पर्दे में ऐसा क्या खास है। तो जो मेरी रूममेट थी जिनके साथ मैं रह रही थी, उनसे मैंने, उनके पास लैपटॉप था, वो एक अकेली ही थी जिनके पास लैपटॉप था उस वक्त। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे सिर्फ आज रात के लिए अपना लैपटॉप दे सकती हैं कि मुझे कुछ जरूरी काम है। तो उन्हें कोई एतराज नहीं हुआ, एक रात के लिए तो कभी कभी कुर्बानी कोई दे ही सकता है माशाल्लाह। तो अब उन्होंने मुझे लैपटॉप दिया, तो मैं शाम को थोड़ा सा लेट, जब सब सो गए, तो मैं अकेले हॉल के एक कोने में जाकर बैठ गई लैपटॉप खोलकर, और पहला सवाल मैंने इंटरनेट पे, गूगल पे डाला, व्हाट इज इस्लाम, इस्लाम क्या है। अब आप सभी जानते हैं कि जब आप गूगल पे कुछ डालते हैं, किसी भी चीज को सर्च करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस एक साथ आती हैं। तो एज अ नॉन मुस्लिम मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था क्या गलत है क्या सही। आज जानती हूँ कि मुसलमानों में भी काफी फिरके हैं, जो कि बहुत गलत चीज है, नहीं होना चाहिए था ऐसा है। तो मुझे इस चीज का उस वक्त इल्म नहीं था, तो सही पढ़ती गलत पढ़ती मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने क्या किया, जो सबसे पहली जो वेबसाइट मुझे आई गूगल में, तो मैंने वही क्लिक की, वही ओपन किया और पढ़ना शुरू किया। अभी शुरू ही किया था पढ़ना, तो चैट बॉक्स मुझे एक आया, खुद ब खुद स्क्रीन पे चैट बॉक्स आया। जैसे कि आप मैसेंजर वगैरह पे चैट करते हैं लैपटॉप पे, तो वो रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में आपको बॉक्स आता है, वैसा ही कुछ बॉक्स एक पॉपअप हुआ मुझे। तो वहां पे कोई शख्स थे, जिया, वो वेबसाइट जो थी, एक सऊदी में फाउंडेशन है कोई, जो इस्लाम दीन फैलाने का काम कर रही है माशाल्लाह। तो उन्हीं के फाउंडेशन के थ्रू कोई थे जो एम्प्लॉय थे वहां पे, उस वक्त वो सब जॉब कर रहे थे, तो जिया भी उनमें से एक एम्प्लॉय थे। तो उन्होंने मुझसे बोला, अस्सलाम अलैकुम, क्या आप एक मुसलमान है, गैर मुसलमान है, या एक रिवर्टेड है, यानी आपने दीन कबूल किया है। तो क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि अस्सलाम वालेकुम का जवाब क्या देना है, तो मैंने उन्हें लिखा, हाय आई एम अ नॉन मुस्लिम, हाय मैं एक गैर मुस्लिम हूँ। उन्होंने बोला, क्या आप इस्लाम कबूल करना चाहती हैं। मैंने बोला, ऐसा कोई इरादा नहीं है जी, नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ना है इस्लाम के बारे में, थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि क्या है इस्लाम, पर्दे की क्या अहमियत है इसमें। तो अब उन्होंने मुझे एक ईमेल सेंड की मुझे मेरी जीमेल आईडी पे। यकीन मानिए आज तक वो ईमेल मैंने पूरी नहीं पढ़ी। वो इतनी वास्ट, इतनी लंबी और इतनी डिटेल्ड ईमेल है, उसमें एक एक टॉपिक के बारे में इतना डिटेल में लिखा है, आज तक मुझसे वो पूरी नहीं हुई। तो कुछ चीजें मोटी मोटी उस रात मैंने पढ़ी, जैसे कि इबादत के बारे में, जो आप नमाज हम पढ़ते हैं माशाअल्लाह, उस नमाज के बारे में पढ़ा। और मैंने पढ़ा जो दो समंदर जो आपस में मिलते हैं, अलग अलग पानी के टेस्ट है उनमें, लेकिन वो दो मिलते हैं, लेकिन फिर भी पानी मिक्स नहीं होता। मैं बड़ी हैरान परेशान थी कि बहुत सारी बातें जो मैंने पढ़ी थी उनमें से, जो 1400 साल पहले कही हैं, जो 1400 साल पहले बताई गई हैं, और आज वो सब सच हो रही हैं। बहुत से ऐसे गुनाह थे जिनके बारे में 1400 साल पहले बोला गया और वो अब सच में हो रहा है। बहुत हैरान, परेशान, कंफ्यूज्ड, बहुत बुरी हालत थी। यकीन मानिए बहुत बुरी हालत थी। होता है, अगर इंसान पैदाइशी मुसलमान हो बहुत आसान होता है। इंसान भटकता है तो संभालने वाले भी आपके घर वाले होते हैं, आपको बताने वाले होते हैं माशाल्लाह। लेकिन मेरे किस्से में एक तो 24-25 साल की उम्र में मैं पढ़ रही हूँ और समझ नहीं आ रहा है कि ये सच है या ये सच जो मैं अब तक फॉलो करती आई थी वो सच है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मुझे इस बात पे हुई कि जो खुदा हमने जिसे मैं इबादत करती थी, वो कोई जो आते थे दुकानों पे, वो फोटोज बिकती थी, वो जो आइडल्स जिसको हम मिट्टी के पुतले बोलते हैं, वो बिकते थे दुकानों पे, यानी कोई उन्हें बनाता है।
तो अगर खुदा इंसान को बनाता है, अगर हमारे रब ने हमें बनाया, तो हम कैसे अपने रब को बना रहे हैं? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही थी। बहुत ज्यादा अंदर से हलचल थी मेरे अंदर, बहुत दिमाग में, जहन में बहुत हलचल थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हर साल जनवरी में जो कैलेंडर छपते हैं, हर किसी में भगवान की पिक, जो फोटो है, इमेज है, वो अलग अलग होती है। मतलब ये क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन है वो इंसान जिसने भगवान को देखा है और फिर उनकी तस्वीरें बनाई हैं, और सारी तस्वीरें जो हैं वो मैच नहीं होती। किसी का नाक अलग है, होंठ अलग है, रंग अलग है, जो कपड़े हैं उनके, जो ज्वेलरी पहनी है वो अलग है। सिर्फ एक चीज कॉमन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्टिकुलर भगवान है जिन्हें पैसों का भगवान माना जाता है, तो उसमें पैसे बहुत सारे दिखाएं तो हमें ये समझ में आता था कि हाँ, ये पैसों वाले भगवान हैं। एक है जो इल्म के, जो ज्ञान, जिसे नॉलेज कहते हैं, उसके भगवान है, तो उनको वाइट सब कुछ दिखाया जाता था, तो समझ आता था कि जी हाँ, ये नॉलेज के जो है वो भगवान है। अब मैं ये सोचकर परेशान थी कि अगर खुदा हमारा है, ऐसा ही है, तो कौन है वो पहला इंसान जिसने खुदा को देखा है? मेरे पास मेरे ही सवालों का, मेरी ही दीन के रिलेटेड कोई जवाब ही नहीं था, मेरे ही सवालों का। लेकिन जो मैं पढ़ रही थी, बहुत हद तक मैं आपको बोलूंगी, मुझे ढूंढने की मैंने कोशिश की कि मुझे कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं इस्लाम को गलत साबित करूं, और मैं अपनी पढ़ाई उसी वक्त बंद करती, बंद लैपटॉप, बंद वो किताब, सब बंद करके आराम से बंद कर देती, इस्लाम को कभी मुड़ के देखती भी नहीं। लेकिन जो भी पढ़ते जा रही थी, सारे टॉपिक सब सच थे, सब हो रहा था, हो चुका था, या तो जिंदगी में चल रहा था या आसपास माहौल में वैसा दिख रहा था। तो बहुत हैरान, बहुत परेशान, बहुत कंफ्यूजन। वो वहां से मैंने जो इस्लाम की है पहली पढ़ाई शुरू की है। तो अगर देखा जाए तो जिस शख्स ने मुझे ताना मारा था, वो एक ताना था, तो एज अ नॉन मुस्लिम मेरे लिए बहुत गलत था, गुस्से वाली बात थी मेरे लिए। लेकिन एज अ मुसलमान आज बोलूंगी कि वो एक ताना मेरे लिए रहमत बन के आया। अल्लाह ताला ने उस ताने के जरिए मेरे दिल पे जो पर्दा था, मेरी आंखों पे पर्दा था, मेरे कानों पे पर्दा था, सारे पर्दे हटे और जान पाई कि वाकई इबादत के लायक कौन है हमारा खुदा, कौन है जिसने हमें बनाया, कौन है जो इस कायनात को चला रहा है। तो आप सभी से दरखास्त है, अगर आप पैदाइशी मुसलमान हैं, यकीन मानिए बहुत अच्छी किस्मत है आपकी, बहुत ज्यादा खुश नसीब है आप कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसे घर में पैदा किया जहां पे आपको ईमान, बोलते हैं जागीर में मिलना, आपको जनरेशन तर जनरेशन आपको ईमान जनरेशन से मिलता आया है। आपको आपके घर वालों ने बताया है कि आपका खुदा एक है, अल्लाह है, और उसके अलावा आपको किसी की इबादत नहीं करनी है, किसी के आगे सजदा नहीं करना है। बहुत खुश नसीब है आप। खुदा के लिए अपने ईमान को बचाकर रखें, अपने आप को कोशिश करते रहें हर दिन एक बेहतर मुसलमान बनने की, क्योंकि जवाब आपको देना है कयामत के दिन। ना उस दिन आपकी माँ आएगी आपके पास, ना आपका जो हम सफर है दुनिया में वो आएगा, ना वो जो आप गेम्स खेलते रहते हैं, पबजी, कैंडी क्रश, या मूवीज देखते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस देखते हैं, कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने। तो अगर ये दौलत आपको पैदाइशी नसीब हुई है, खुदा के लिए इसे संभाल कर रखें, ये बहुत ही बेशकीमती है। अगर ये आपसे खो गया, या अगर ये इसमें कमी आ गई, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ खुदा है और उसकी जात है। अगर उन्हें रहम आया तो बच जाएंगे, लेकिन अगर हिसाब हो गया तो बहुत बुरा फंसेंगे। तो अपने ईमान को देखते रहें, बार बार देखते रहें कि आप कहाँ खड़े हैं और कितना दीन फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो गलत है। मैंने तो आज तक नहीं पाई, उम्मीद करती हूँ कि किसी को भी नहीं मिली होगी, क्योंकि है ही नहीं कुछ गलत, तो मिलेगा कहाँ से, माशाल्लाह। तो इस तरह मेरी पढ़ाई शुरू हुई। आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि मेरे अंदर कौन कौन सी चेंजेस, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई के दौरान कौन कौन सी बदलाव मेरे अंदर आने शुरू हो गए। तो इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का।